हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, है ना। बेसिकली आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वैकेंसी का आने का, और अभी आपके लिए वैकेंसी आया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंकिंग सेक्टर में, मार्केटिंग लाइन में। ठीक है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 200 वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और भी बहुत सारे वैकेंसी है, और भी बहुत सारे सेक्टर में है वैकेंसी है, जैसे इलेक्ट्रिकल लाइन में हो गया, है ना, इंजीनियरिंग लाइन में हो गया। बहुत सारी वैकेंसी आए हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, लेकिन हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो हम बिना देरी का हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको एक एक चीजें क्लियर करते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या है सिस्टम, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। आई थिंक आपको मेरा स्क्रीन शेयर शो हो रहा होगा। ठीक है। ठीक है जी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आया हुआ है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी है। ठीक है। अब छे इसमें देखिए डेट क्या रहेगा आपका अप्लाई करने का। है ना, कब से कब तक टाइम है? 28 तारीख से है। ये दिसंबर महीने, कल से आप अप्लाई होना शुरू हो गया है। 28 12 दिसंबर 2024, 28 तारीख से दिसंबर महीना 2024 से स्टार्ट है। और कब तक रहेगा लास्ट डेट है, कब तक सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का? ये अब 17 जनवरी 2025। अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। काफी चीजें क्लियर हो सकती है आपको। इसमें आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। आप इसको मिस मत करें, बिल्कुल आप फॉर्म डालें, ताकि आप इसमें जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। ठीक है। देखिए, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पोजीशन होने वाली है, क्या आपका वैकेंसी किस सेक्टर में आया है ना, कितने सीट्स हैं, वो सारी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, पहला वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर का है। ये स्केल फर्स्ट है ग्रेड में। और वैकेंसी इसमें कितनी है? टोटल 150 वैकेंसी है। ठीक है जी। 150 वैकेंसी है, 150। ठीक है। एज कितना है? एज क्या रहेगा इसमें? मिनिमम 24 ईयर्स रहेगा, मैक्सिमम 34 ईयर्स रहेगा। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रह जाएगा? ग्रेजुएशन रहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। ठीक है। 2 ईयर्स का जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, एमएससी होनी चाहिए आपका 2 ईयर्स की। या या डिप्लोमा होना चाहिए किस चीज में? सेल्स में, मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस, रूरल मैनेजमेंट में, या फाइनेंस में। ठीक है जी। ये एग्रीकल्चर, देखिए, एनी डिसिप्लिन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है ये आपके एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस कितना है? मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना होना चाहिए सेल्स एक्टिविटीज इन एग्री लैंडिंग बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर में। ठीक है जी। अब देखिए दूसरा वैकेंसी क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की जो वैकेंसी है उसमें ये ग्रेड क्या है, या स्केल क्या है? 2 है। इसमें जो वैकेंसी है 50। अब देखा जाए तो 150 + 50, 200 वैकेंसी है इसमें टोटल। ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर बैंकिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया था 24 था, लेकिन इसमें देखिए मिनिमम क्राइटेरिया 26 है, बट मैक्सिमम 36 है। ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है। ठीक है। और 2 ईयर्स का फुल पोस्ट ग्रेजुएट देखा जा रहा है, मांगा जा रहा है। ठीक है। इसमें भी या डिप्लोमा होना चाहिए आपका सेल्स एग्री मार्केटिंग, जब सेम एज जो इसमें क्राइटेरिया था वही इसी में, इसमें भी क्राइटेरिया, लेकिन इसमें मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट में, या एग्रीकल्चर लैंडिंग किसी भी एक्टिविटीज में बैंकिंग सेक्टर में होनी चाहिए आपका एक्सपीरियंस। ठीक है जी। ओके। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि दो वैकेंसी आई है टोटल। एक में 150 है, एक में 50 है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या आगे का प्रोसेस है। और भी बहुत सारे वैकेंसी हैं, और भी डिपार्टमेंट में यहाँ देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप, इसमें वैकेंसी आए हुए हैं 205। हेड एमएसएमई, ये सब हमारे किसी काम का नहीं, बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप को काफी चीजें, इलेक्ट्रिक टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है ना। बहुत सारी वैकेंसी दिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने। लेकिन आपने एग्रीकल्चर के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसे जरूर भरें और इसे फिल अप करें। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या सिलेबस रहेगा, क्या 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 पूछा जाएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो आप पहले यहाँ पे देखें कि रिजर्वेशन इन पोस्ट क्या क्या है। अब पोस्ट में फिर से हमें वही चीजें हैं। रूरल एग्री एग्री बैंकिंग में वैकेंसी है दो में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर का एक आया हुआ है, एक आया हुआ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर का। ठीक है। एक ऑफिसर का, एक मैनेजर का है। ठीक है। ऑफिसर वाले में क्या है, 150 वैकेंसी है, ये 50 वैकेंसी है मैनेजर वाले में। एससी के लिए 22 22 सीटें हैं।
एसटी के लिए 11 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 40 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 सीटें हैं। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62 वैकेंसी है, 62 है। टोटल कितना हो गया 150। अब देखिए बैंक एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर के लिए स्केल 2 इसका है, ठीक है ग्रेड। वैकेंसी क्या है, वैकेंसी है 50, 50 है वैकेंसी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है 50, ठीक है। एससी के लिए 7 होना चाहिए और एससी के लिए 7 वैकेंसी है, 7 सीट है। एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 है। आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो अदर में भरना चाहें तो आप अपना नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हम डाल देंगे आपको अपने एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, आप वहां पर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये सब है नोट में, ये सब चीज दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। देखिए ये देखिए, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिटेड, जिसका जैसे 24 से 36 ईयर्स मांग रहा था ना उसमें, 24 से 36 ईयर एज, मतलब उसमें अब इसमें देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए जो भी है, ठीक है, उसके लिए एससी के लिए मतलब उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर वहां पे 26 अगर 36 अगर एज पूछ रहा है तो 36 में 5 ऐड कर दीजिए, 41 ईयर्स तक के जिसके एज है वो फिलअप कर सकते हैं आई थिंक मैनेजर वाले में, ठीक है। उसी तरह मतलब 5 एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं आपकी जो पहले आपको एज क्राइटेरिया बताया गया उसमें, ठीक है। एससी के लिए, एसटी के लिए क्या हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एसटी के लिए 5 है, 5 रिलैक्सेशन किया हुआ, 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है, ईयर में एज 5 साल का। ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी के लिए 3 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया, एज छूट दिया गया। अब देखिए पर्सनल विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या है, जनरल या ईवीएस ईडब्ल्यूएस से है तो 10 साल की, और ओबीसी के लिए है तो 13 साल के लिए, एसटी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। मैं फिर से कह रहा हूँ 200 वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके आप इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और किन किन चीजों का तैयारी करना होगा वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके, अब देखिए एप्लीकेशन और फी कितना लगने वाला है, 600 रुपया लगने वाला है किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और 100 रुपया लगने वाला है किसके लिए, ओमेन के लिए, लड़की लोग के लिए और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है जी। आपको 100 रुपया लगने वाला है, ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे जॉब हो जाएगा तो अच्छी खासी सैलरी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल ऑफ पे में कितने सैलरी है। फर्स्ट में 48,480, ठीक है। इसी तरह अपना देख लीजिए, अच्छी खासी सैलरी है, 40-45 हजार से तो स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है जी। ओके, अब देखिए, अब देखिए लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, आपका इंडिया में कहीं भी, आपका इंडिया में जो है कहीं भी आपका जॉब हो सकता है अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो पहले ही डिस्कस हम लोग कर लिए हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2 साल का, नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन तो डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग लाइन में, ठीक है। ओके, अब देखिए, ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट आपकी होने वाली है और इसमें रीजनिंग आपका जो पूछा जाएगा, टेस्ट जो होगा रीजनिंग रहेगा, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 75 मिनट्स, और ड्यूरेशन जो रहेगा ये रीजनिंग इंग्लिश और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए 75 मिनट्स रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेंगे 25 25 25, ठीक है। 75 क्वेश्चन 75 मिनट, ठीक है। और ये जो रहेगा बाइलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश सिर्फ आपका इंग्लिश में ही रहेगा, और बाद में के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका जो रहेगा वो बाइलिंगुअल में रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे एग्रीकल्चर है, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट है उससे रहेगा 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का रहेगा, और 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें अभी आपको मिलेगा 75 मिनट्स, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जा रहा है। ये भी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 225, ड्यूरेशन आपके टाइम जो रहेंगे 150 मिनट की, ठीक है।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है। ये सब चीज तो कुछ नहीं है, आप लोग बाद में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए ये पढ़ लीजिएगा। बाद में मेन मेन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। 600 रुपया लग रहा है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, बाद में SC ST के लिए 100 रुपया लग रहा है, और ओमेन के लिए भी 100 रुपया है, ठीक है। अब देखिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका पड़ने वाला है, एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन टेस्ट, GD इंटरव्यू और एनी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। इंटरव्यू भी आपके होंगे, ठीक है। इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद, गांधीनगर में होने वाले हैं, बेंगलोर में होने वाले हैं, मतलब अहमदाबाद मतलब गुजरात, गुजरात में आपका, ठीक है। बेंगलोर में, बरेली में, बड़ौदा में, भोपाल में, भुवनेश्वर, अ, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, NCR, ठीक है। ईरानकुलम, ईरानकुलम है कुछ होगा जगह का नाम, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई इसको बोलते हैं, नागपुर, पणजी गोवा, गोवा में, पटना में, पटना में भी आपका बिहार में पटना, पुणे, रायपुर और विशाखापट्टनम। इतने जगह लोकेशन पे आपका सेंटर एग्जाम का दिया गया हुआ है। आप इसको जरूर अप्लाई करें, और आपको यहाँ इस एग्जाम में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कि आपके आई थिंक आपके हर नजदीक एरिया में एक जो होगा, जैसे आपको बिहार से है तो पटना में आपका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। मुंबई से तो मुंबई में भी दिया हुआ है, देहरादून से तो देहरादून में दिया हुआ है, दिल्ली से है तो दिल्ली में दिया, अपना देख लीजिए उस हिसाब से। अगर यूपी से है तो लखनऊ में दिया हुआ है, ठीक है जी। आप अपने नजदीक लोकेशन चुन के आप अपना सेंटर डाल सकते हैं, ठीक है जी। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें मैंने आपको आई थिंक कवर कर दिया। मैन मैन जो चीज होते हैं सारी चीजें कवर कर दिया, और देख लेते हैं कुछ नीचे है बताने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। ठीक है जी। अब ये लास्ट डेट जो आपका होने वाला है 17 17 जनवरी 2025 होने वाली है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो आप इसे अच्छे से अप्लाई करें और अभी से तैयारी में लग जाएं। इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, रीजनिंग, मैथ और जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड, ये तीन 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, सारी चीजें आपको मैंने पहले PDF में बता दिया हुआ है, सारी चीजें क्लियर कर दिया हो। आप इसे जरूर अप्लाई करें। इसमें होगा क्या, आपका अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाली है। सैलरी आपको दिखाई दिए, सैलरी कम से कम आपका 45+ ही रहेगी, उससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसे अप्लाई करें, आई थिंक। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके जी।